नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के इंडोमेंट प्लस प्लान की। जी हां, एक ऐसा यूनिट लिंक प्लान जिसके अंदर आप पा सकते हैं मार्केट से ज्यादा रिटर्न, मतलब 15% तक का रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है और साथ में आपको मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी। एंड में जो मेच्योरिटी मिलने वाली है वो अच्छी खासी मिलने वाली है। कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसको समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि एलआईसी के एंडोमेंट प्लस प्लान के अंदर क्या है खास। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लस प्लान की। सबसे पहले समझते हैं इसकी बेसिक डिटेल। जैसे कि बताया, प्लान का नाम है एंडोमेंट प्लस। इसका नाम जो टेबल नंबर है वो है 867, जिसका टेबल नंबर है वो है 867। अगर प्लान टाइप की बात की जाए तो ये एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम प्लान है, जिसके अंदर आपको इंडिविजुअल पर्सन को लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर सम इंश्योर्ड की बात की जाए, जो अभी आप एनुअल प्रीमियम देंगे उसका 10 टाइम्स आपका सम इंश्योर्ड काउंट होता है इस पॉलिसी के अंदर। वहीं पे जो प्रीमियम मोड है, इसके अंदर चारों ऑप्शन अवेलेबल है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। प्रीमियम लिमिट की बात करी जाए तो मिनिमम ईयरली 20,000 रुपए अगर ईयरली मोड सिलेक्ट कर रहे हैं, और अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो 13,000 रुपए, और क्वार्टरली कर रहे हैं तो 8,000 रुपए, और इसी तरीके से मंथली कर रहे हैं तो 3,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा इस प्लान को लेने के लिए। एक यूनिट लिंक प्लान है तो इसको यूलिप प्लान भी बोला जाता है, और इसको एसआईपी प्लान भी बोला जाता है। इसके अंदर प्रीमियम जो लिमिट है, मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट डाली नहीं गई है। वहीं पे मिनिमम जो एंट्री एज है वो 90 डेज है, और मैक्सिमम 50 साल इसके अंदर एंट्री एज रखी गई है। मतलब बच्चे के लिए भी आप ये प्लान ले सकते हो। मिनिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 18 साल है। अगर बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो कम से कम 18 साल के लिए प्लान लेना पड़ेगा आपको ये। वहीं पे जो मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है, मतलब पेंशन की जो एज है, वो 60 साल है। अगर बात करिए पॉलिसी टर्म की तो मिनिमम 10 साल है। अगर बात करी जाए पॉलिसी टर्म की तो मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 20 साल इसमें रखी गई है। वहीं पे अगर ग्रेस पीरियड की बात करी जाए तो मंथली के अंदर 15 दिन है, और वहीं पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में 30 दिन का रखा है। अब बात करते हैं सरेंडर की। तो सरेंडर इसके अंदर 5 साल बाद अवेलेबल है। 5 साल से पहले अगर आप इसको सरेंडर करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वहीं पे 5 साल बाद पे करते हैं तो कोई भी चार्जेस इसके अंदर नहीं लगते हैं। पार्शियल विड्रॉल की बात करिए तो 5 साल बाद अवेलेबल है इस पॉलिसी के अंदर। पार्शियल विड्रॉल सिर्फ इसी तरीके से होगा, या तो आपके पास फिक्स अमाउंट होना चाहिए जो लिमिट निकलवाना है, या फिक्स यूनिट होनी चाहिए। इन दोनों में से एक चीज होगी, ऐसा नहीं कुछ लमसम में पैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शनल राइडर की बात करिए तो इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इसके अंदर अवेलेबल है। और मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करी जाए तो जब भी पॉलिसी का टर्म कंप्लीट होगा, जो भी आपकी फंड वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको दे दी जाएगी। डेथ बेनिफिट में जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आपका जो फंड वैल्यू बनी हुई है उस समय, या सम एश्योर्ड, और या तो आपने जो भी प्रीमियम पे करा है उसका 105%। इन तीनों में से जो भी हायर होगा आपको वो इसमें मिल जाएगा। इसके आगे सेटलमेंट ऑप्शन इसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि आपके नॉमिनी को, अगर आप नहीं रहते हैं तो पैसा लमसम में ना मिले, बल्कि लमसम की जगह पे टुकड़ों में पैसा मिले, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा मिले, चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ताकि उनका सर्वाइवल आराम से हो सके। क्योंकि आपके जो बाद जो फाइनेंस के ऊपर जो डिसीजन लेने हैं वो सही से ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, आप यू आर नॉट अवेयर। तो आप चाहते हैं कि आप श्योर नहीं हो तो उनको पैसा इकट्ठा ना मिले, जिससे कि वो पैसा वेस्ट हो, उनके सर्वाइवल पे काम आए। तो इस तरह से आप इसका फायदा भी ले सकते हैं। वहीं पे अब बात करते हैं एलोकेशन चार्जेस की। तो एलोकेशन चार्जेस में फर्स्ट ईयर जो आपका भी फंड वैल्यू होगी, जो प्रीमियम होगा, उसके ऊपर 3% आपको चार्जेस लगेंगे। सेकंड ईयर से फिफ्थ ईयर 2%, और सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स 1% इसमें चार्ज लगते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस एवरी ईयर इंक्रीज होते हैं आपके। एक्सीडेंटल डेथ एंड बेनिफिट राइडर भी एवरी ईयर इंक्रीज होगा आपके एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के हिसाब से। वहीं पे पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है वो इसमें नहीं लगते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्जेस 0.70% है, जो पॉलिसी इनफोर्स है, जो टोटल आपकी टोटल फंड वैल्यू होगी उसके ऊपर लगेगा आपको ईयरली। वहीं पे अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई या डिसकंटिन्यूड है तो 0.50% आपको लगेगा आपकी फंड वैल्यू का। वहीं पे पार्शियल विड्रॉल 100 रुपए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपके फंड वैल्यू से डिडक्ट हो जाता है। वहीं पे इसमें जो अगर बात करें जाए कौन-कौन से फंड अवेलेबल हैं, तो सबसे पहला जो फंड है वो है बॉन्ड फंड, जिसके अंदर आप आराम से रोक के देख सकते हैं 60% सिक्योरिटीज़ में जाता है, 40% के करीब शॉर्ट टर्म में जाता है। इसमें रिस्क आपको लो रहता है। इसी तरह से सिक्योर्ड फंड है, इसके अंदर आपको जो रिस्क होता है वो सेमी मीडियम होता है, और बैलेंस फंड है और ग्रोथ फंड है। तो ग्रोथ फंड जो है सबसे ज़्यादा इसमें आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, बट रिस्क भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अगर रिटर्न की बात करी जाए तो मोर देन 15% इसके अंदर रिटर्न आ जाता है, बट हाँ, गारंटीड नहीं है क्योंकि ये मार्केट रिस्क इसके अंदर लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपने जब अपने प्लान को लिया ये, उस समय अपने बॉन्ड फंड में डाल रखा था या ग्रोथ फंड में डाल रखा था। अब चाहते हैं उसको स्विच करने के लिए, अपने जो फंड्स हैं उसको स्विच करना चाहते हैं ग्रोथ फंड से बैलेंस फंड में या सिक्योर्ड फंड में, तो उसको आप स्विच कर सकते हैं साल में 4 बार फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे। अब चलिए समझते हैं इस प्लान को एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में 25 साल पर्सन की एज है, 30,000 रुपए सालाना वो पे करना चाहते हैं। प्लान जो हमने ले रखा है 15 साल का ले रखा है। सम एश्योर्ड 10 टाइम्स हो गया इसमें।
बॉन्ड टाइप, इसमें देखिए बॉन्ड फंड में 4.5 लाख रुपए टोटल इकट्ठा होता है इनका। मैच्योरिटी 7,77,000 रुपए मिल रही है इनको 8% के आसपास, और रिस्क कितना हो गया, लो हो गया इसमें 15 साल के अंदर। वहीं पे दूसरा जो सिक्योर्ड फंड है 4.5 लाख रुपए जमा करके 15 साल में इनको 9 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं 10% के हिसाब से। इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, सेमी मीडियम आता है। वहीं पे अगर आप बैलेंस फंड लेके चल रहे हैं 15 साल के लिए, तो 30,000 रुपए सालाना जमा करते हैं तो 4.5 लाख रुपए आपके जमा होते हैं, और इसमें टोटल आपको जो पैसा मिलता है वो 10,62,000 मिलता है। तकरीबन जो रिटर्न है 12% के आसपास। इसमें रिटर्न सिक्योर्ड फंड से थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें मीडियम आ जाता है। और वहीं पे अगर आप और ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए इच्छुक हैं और कैपेसिटी आप है आपके पास कि आप रिस्क ले सकते हैं, तो 4.5 लाख रुपए जमा करके आपको मिलते हैं 13,54,000 रुपए। मतलब 3 गुना पैसा हो जाता है आपका 15 साल में, और 15% के आसपास रिटर्न हो जाती है आपकी तकरीबन। इसमें जो रिस्क है वो हाई रहता है। बट हाँ, इसमें अगर आप डेथ बेनिफिट इन बिटवीन द पॉलिसी होता है तो इन तीनों में से कोई एक अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाता है, जिसमें कि बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड या फंड वैल्यू। तीनों में से जो भी हायर रहेगा वो रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर जो भी आपको टर्म बताई गई है, वो जो टर्म के साथ-साथ में जो आपको मैच्योरिटी मिला है, सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर जो मैच्योरिटी बताई गई है आपको, वो टोटली मार्केट से लिंक्ड है, तो गारंटी नहीं है कि आपको ये इतनी मैच्योरिटी आपको मिलेगी। हो सकता है इससे कम मिले, हो सकता है इससे ज़्यादा मिले। तो इसके लिए आपको ज़रूर समझना चाहिए कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, और इसको इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी यूलिप प्लान, एसआईपी मार्केट में या शेयर मार्केट में आपको पहले उसके ऊपर एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है एंडोमेंट प्लस प्लान। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी एंडोमेंट प्लस प्लान की। तो कैसा लगा आपको ये प्लान, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है, आप चाहते हैं कि कोई न्यू प्लान के ऊपर वीडियो बनाई जाए या इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके इन कमेंट्स के ऊपर जरूर ध्यान देती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्थ क्लॉक चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और कमेंट में भी टैग कर दिया है। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन है, उसको सिर्फ आपको क्लिक करना है। ये कंप्लीट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत मतलब हर्ट होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।